हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स। तो आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, यानी हमारा जो चैप्टर चल रहा था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की थी, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो समझिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी में कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश, समझना ध्यान से, एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। देखिए क्या कहा मैंने, ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश जो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत जब अल्प दूरी पर होते हैं तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए यहां पर कोई प्लस क्यू आवेश है और एक अल्प दूरी पर एक हमारा माइनस क्यू आवेश है, तो ये जो निकाय होगा इस निकाय को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। या हम अगर एक एग्जांपल की बात करें तो HCl आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, HCl जब ये ध्रुवित हो जाते हैं तो बेसिकली आपको पता है कि H पर कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है, और Cl पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है। जब ये ध्रुवित हो जाते हैं तो इनका भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, यानी अल्प दूरी पर हो जाए। अब इनकी अल्प दूरी हम मान लेते हैं 2L। कितना मान लेते हैं? 2L। अब इसकी दूरी हम L भी मान सकते हैं, लेकिन हमने 2L क्यों मानी इसको समझिए। आगे जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट। और जब सेंटर पॉइंट लेंगे और अगर हम यहां इसकी दूरी L मान लेते अभी, तो फिर हमें लास्ट में इसकी सेंटर पॉइंट दूरी कितनी लेनी पड़ेगी, L/2, जहां हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी। उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने पहले ही इसकी बीच की दूरी 2L मान ली है, जिसलिए हमें जब इसका मध्य बिंदु से लेंगे तो मध्य बिंदु से दूरी हमें कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। इसलिए हमने इसको क्या माना है, 2L माना है। तो अल्प दूरी का मतलब यह है कि जो आयनिक फॉर्म में होती है ये अल्प दूरियां होती हैं। अब ऐसा नहीं कि एक आवेश ये और दूसरा आवेश ये रखा है, अब इनके बीच में वैद्युत द्विध्रुव बन जाए, ठीक है। या एक आवेश आपके एक कमरे में रखा है, दूसरा आवेश दूसरे कमरे में रखा है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा? नहीं बनेगा। तो उनकी दूरी क्या होनी चाहिए, अल्प होना चाहिए। अल्प दूरी होगी और परिमाण कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितना आवेश यहां होगा उतना ही आवेश यहां होगा। अगर मान लीजिए 20 कूलाम यहां है तो 20 कूलाम ही यहां होना चाहिए। बस अगर यहां प्लस है तो दूसरी तरफ कितना होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ऐसे निकाय को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट अगर हेडिंग की हम बात करें या नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो समझिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब समझिए ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जैसे अभी हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था इसको बना लेते हैं, पहले से समझने की कोशिश करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश
एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी वैद्युत द्विध्रुव के, देखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं उन आवेशों के या उन आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि माना प्लस एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, इसका आवेश कितना है Q, तो P इक्वल टू कितना होगा? एक आवेश Q और बीच की दूरी क्या लिया हमने? 2L, तो Q इंटू 2L, यही क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और चूंकि Q क्या है? आवेश, इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम, और ये 2L क्या है? दूरी, और दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर, तो इसका मात्रा भी हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझिए इसको क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो यहां पर दो कंडीशन, वैसे बेसिकली तीन कंडीशन बनते हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, यानी एक अक्षीय और एक निरक्षीय, और एक तीसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होता है? अक्ष में भी हो सकता है, निरक्ष में भी हो सकता है, या ऐसा समझ लें कि एक तीसरी कंडीशन कोई एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो बेसिकली यहां में दो ही समझना है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट एक्सियल के बारे में। इसको कहते हैं अक्षीय। क्या कहते हैं? अक्षीय। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना है? अब इसकी जो भाषा होगी वो भाषा हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम बोर्ड पे भाषा लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जगह कम पड़ सकती है, और हम इरेज करेंगे तो फिर आधा आधा पार्ट में आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसकी जो भाषा होगी वो भाषा हम पहले ही बोल के बता देंगे, जितनी कम से कम भाषा होगी उतना हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका माइनस क्यू आवेश ये है, इससे बीच की दूरी कितनी है आपकी? 2L है, और यहां पर आपका प्लस क्यू आवेश है। अब इसके मध्य बिंदु O है, ठीक है, और यहां पर एक बिंदु P है इसकी अक्षीय स्थिति में, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भाषा क्या लिखोगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। यहां मैं लिख दे रहा हूं परावैद्युतांक क्या है? K। इसके मध्य बिंदु O से किससे? इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी भाषा हमें लिखनी पड़ेगी। समझिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 के, क्योंकि यहां मैंने क्या लिया है, परावर्तक के लिया है, तो 1/4πε0 के क्या होता है, Q/R। अब देखो बीच की दूरी समझिए, हमने कहां से चाहिए, प्लस Q से, और दूरी कहां से यहां तक R है, और ये पूरी दूरी 2L है। कितनी है दूरी, 2L। और अभी हमने क्या बताया था कि जब इसका जब मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी होगी, L ये होगी और L ये होगी। तो एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए ये पूरी दूरी R है, समझना ध्यान से, और यहां से यहां तक की दूरी L है, और हमें केवल ये वाली दूरी चाहिए। कौन सी दूरी चाहिए, ये वाली। तो क्या हम इस R में से इस L को हटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो इसका मान क्या होगा, R माइनस L। तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली, ये दूरी क्या होगी, R माइनस L। तो यहां यानी ये वाली दूरी, सॉरी ये तो L है, यहां से प्लस Q से P तक की दूरी होगी R माइनस L। तो R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 इक्वल टू 1/4πε0 के Q/। अब देखो यहां से बीच की दूरी चाहिए, कहां से, यहां से, लेकिन यहां तक की दूरी कितनी, R, और हमें चाहिए यहां तक। अगर इस R में देखो, यहां से P तक की दूरी तो R है, अगर इस R में हम इस L दूरी को और जोड़ देंगे तो क्या R प्लस L जो होगी वो क्या यहां माइनस Q से P तक की दूरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, R तो यहां तक है, इसमें L और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर सेकंड। अब ध्यान देने वाली बात यहां क्या है कि देखो ये प्लस Q आवेश है, और जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को मैंने मान लिया कि प्लस आवेश है। ध्यान रखना, परीक्षण आवेश हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जहां भी परीक्षण आवेश की बात करेंगे वहां प्लस आवेश लेंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा एक आवेश लेने से ये होगा कि आपके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन पैदा नहीं हुआ कि सर कभी आपने परीक्षण आवेश से दिशा विपरीत कर दी, कभी आपने अपनी तरफ कर दी। तो हमेशा हम प्लस लेंगे, जिससे क्या होगा, अगर ये प्लस आवेश है और ये परीक्षण आवेश प्लस है तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल्स यानी प्रतिकर्षित करेगा, तो दिशा कहां की तरफ होगी, यहां की तरफ। तो प्लस के कारण कौन सा, ये, तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी वो कहां की तरफ होगी, E1 होगी, यहां की तरफ। जबकि माइनस Q आवेश क्या करतेगा, आकर्षित करेगा, और जब ये इसको आकर्षित करेगा मतलब अपनी ओर खींचेगा तो E2 की दिशा कहां की तरफ होगी, यहां की तरफ, E2। अब जब दोनों विपरीत दिशा में है, समझना, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर मेरे दोनों हाथों को एक कोई व्यक्ति इस तरफ खींच रहा है, एक व्यक्ति इस तरफ खींच रहा है, जब विपरीत दिशाओं में खींच रहा तो मैं किस तरफ खींचूंगा, जिस तरफ वाला व्यक्ति मुझे ज्यादा बल से खींच रहा होगा तो मेरी दिशा किस तरफ होगी, जिस तरफ अधिक बल लग रहा होगा। तो अधिक बल कैसे निकालोगे, जहां अधिक बल है उसमें से जो विपरीत वाला उसको घटा देंगे तो परिणाम निकल के आ जाएगा। मतलब जो विपरीत होगा, जब दो विपरीत दिशाओं में खींचते हैं तो किस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे जिस तरफ अधिक बल लग रहा होगा। कितने बल से जाएंगे, जितना अधिक होगा। मान लीजिए एक तरफ 10 से खींच रहा, दूसरी तरफ 12 से खींच रहा, तो केवल 2 ही से तो जाएंगे, तो 10 को तो ये निरस्त कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, समझिए इसको, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या होगा यहां पर, E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब यहां एक इंपोर्टेंट चीज क्या, कि सर आपने E1 में से E2 को क्यों घटाया, क्या E2 में से आप E1 को नहीं घटा सकते थे। बात समझिए, क्या कहा मैंने, आपने E1 में से E2 को ही क्यों घटाया, आप E2 से E1 को भी तो हटा सकते थे, बिल्कुल हटा सकते थे। लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखिए तो जो E1 की वैल्यू है वो अधिक है और E2 की वैल्यू कम है। सर हमें कैसे पता चले कि E1 की वैल्यू अधिक है और E2 की वैल्यू कम है, या E2 की वैल्यू अधिक है E1 की वैल्यू कम है, ये कैसे पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए, 1/4πε0 के इसमें है, 1/4πε0 के इसमें है, Q इसमें है, Q इसमें है। अब नीचे अगर देखा जाए तो ये R माइनस L है और ये R प्लस L है। तो इससे आपको अंदाजा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि R माइनस L का मान कम होगा किससे, R प्लस L से।
और जब किसी संख्या में अगर आप छोटी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, अधिक आता है। अगर मान लीजिए आप 100 में 20 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। और जबकि अगर आप 100 में 50 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब जब डिनोमिनेटर अगर आपका बड़ा है तो उसका आंसर क्या आएगा, कम आएगा, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, अधिक आएगा। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मान क्या है, कम है, इसलिए E1 का मान अधिक है। इसका मान अधिक है इसलिए E2 का मान कम है। इसलिए क्या किया मैंने, E1 माइनस E2। समीकरण, इसको समीकरण थर्ड बना लो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मान समीकरण थर्ड में रखने पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q क्या हो जाएगा, कॉमन। तो क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, इतना तो हो जाएगा हमारा कॉमन। अब क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम साइड में। देखिए अब क्या होगा, यहां से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q तो बाहर रहेगा। अब अंदर क्या बचेगा, तो देखो यहां पर R माइनस L का होल स्क्वायर है और ये R प्लस L का होल स्क्वायर है, तो इनका ले लीजिएगा एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। तो R माइनस L के होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। क्योंकि जब यहां से देखोगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q ब्रैकेट। अब यहां देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, 2AB होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब ये माइनस का साइन लगा है, ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो थोड़ा सावधान हो जाओ। क्यों, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर के जो भी चिन्ह होंगे वो चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको अगर माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा आप सचेत हो जाइए। देखिए तो पहले इसका हम खोल लेते हैं ना, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब चूंकि ये माइनस है तो क्या होता है, माइनस 2AB। A प्लस बी का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां A प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जबकि A माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2AB, या AB की जगह यहां क्या है हमारे पास, R और L, तो 2RL। अब नीचे देखिए, नीचे का ध्यान से देखें तो R माइनस L का होल स्क्वायर है और R प्लस L का होल स्क्वायर है। एक फॉर्मूला होता है क्या, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो ध्यान से देखो तो देखो A प्लस बी भी 2 बार लिखा है और A माइनस बी भी 2 बार लिखा है, और इसका जो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये देखो A प्लस बी भी 2 बार है, स्क्वायर है, और A माइनस बी भी स्क्वायर है, तो अगर ये 2 बार है तो इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार डायरेक्टली अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो सूत्र तो ये होता है हमारा, देखो ध्यान से, ये होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। लेकिन यहां पर A प्लस बी का स्क्वायर और A माइनस बी का स्क्वायर है, देखो A प्लस बी का भी स्क्वायर और A माइनस बी का भी स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला समझ सकते हैं। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q। अब यहां देखो
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rn। अब ये माइनस का जो चिन्ह है, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, जबकि ये 2rl जो माइनस का है ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 2rl, और नीचे बचेगा कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जबकि 2rl और 2rl कितना हो जाएगा 4rl। तो देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू कोष्टक 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां समझिए जो Q है, अगर इस Q को हम अंदर ले जाए, क्या करें इसको, Q को अगर हम अंदर ले जाए तो क्या करेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहां हम एक दो स्टेप थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। हम चाहते तो यहां एक स्टेप गोल कर सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम इसलिए स्टेप बढ़ा रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां से आ गया। तो देखिए अब Q जब अंदर जाएगा तो जो क्या होगा, इस 4 को तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 2 कितना, 2 इंटू 2 QL और R। देखिए Q का Q लिखा, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, R का R लिख दिया, L का L लिख दिया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, क्या पढ़ा था आपने, P इक्वल टू 2QL, किसके बराबर, 2QL किसके बराबर होगा, P के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, P, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां एक चीज समझिए, चूंकि यहां पर जो r है, क्या है ये r, इस r की तुलना में l क्या है, बहुत छोटा है। यहां जो r है ना, यहां से मध्य बिंदु से यहां तक की जो दूरी है, p तक की दूरी, ये बहुत बड़ी है, किसकी तुलना में, इस बीच की दूरी में। क्यों, क्योंकि हम पहले ही कहा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अल्प दूरी, और अल्प का भी आधा क्या है, और कम, और जब अल्प दूरी है उसका आधा है और उसका करें हम स्क्वायर तो क्या होगा, और छोटा होगा। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, कि R इज ग्रेटर देन टू L, तो R स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन टू L स्क्वायर। जब R बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि L बहुत छोटा है तो क्या होगा, एल स्क्वायर और छोटा होगा। तो इस प्रकार हम एल स्क्वायर को क्या मान लें, नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, अगर एल स्क्वायर को नगण्य मान लें तो क्या बचेगा हमारे पास, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अच्छा यहां पर एक चीज और, यहां आपका R भी बचा था P के साथ, 2 ये था, P ये था और R था, तो क्या होगा 2PR, 2PR थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपॉन, अब यहां देखिए R स्क्वायर तो है, इसके पावर भी स्क्वायर है, तो R स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R की पावर 4, और R की पावर 4 से जब एक पावर कटेगी तो पावर बचेगी कितनी, 3। थोड़ा सा पार्ट और बचा जिसको हम यहां लिख देते हैं, क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब यहां से क्या होगा, ऊपर का चेक केवल 2p और नीचे क्या होगा RQ। तो वैसे तो हमें यही फाइंड करना था। और एक चीज और समझ लीजिए, क्या, वायु व निर्वात के लिए जो k का मान होता है वो 1 होता है, और k का मान 1 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन RQ। यही हमें प्रूव करना था, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये होती है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग रहा होगा तो आपको पूरी कैलकुलेशन याद नहीं करनी है। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है तो इसकी भाषा क्या लिखोगे, माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि +q व -q आवेश से बना है, जिसकी बीच की दूरी 2l है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। R माइनस L का होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश से यहां तक की दूरी चाहिए थी। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण निकाला तो E2 बराबर ये आ गया। अब इस पर क्या निकाला? परिणामी। क्यों? एक इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में, और जब समान दिशा में होते तो जुड़ जाते, विपरीत दिशा में तो घट जाते। अगर मान लीजिए जिस ना तो समान दिशा में हो ना ही विपरीत दिशा में हो, किसी अन्य दिशा में हो, तो वहां पर याद रहे वेक्टर ये भी वास्तव में सदिश रूप लग रहा है, लेकिन सदिश रूप में आपको पता हो जब विपरीत दिशा होती है तो थीटा का मान कितना होता है? 180, और कोस 180 का मान होता है -1। यही कारण होता है विपरीत में क्या होते हैं, ये घट जाते हैं। और जबकि जो समान दिशा होती है, समान दिशा में थीटा का मान होता है 0 और कोस 0 का मान होता है +1, इसलिए समान दिशा में ही जुड़ते हैं। तो वास्तव में इनमें जो लगता है वो कौन सा लगता है? वेक्टर फॉर्म लगता है, सदिश रूप होता है। अगर इनके बीच कौन 30 दिया है, 60 दिया है, तो फिर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आपको वो क्या करना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इनको हमने क्या कर दिया, जब विपरीत है तो घटा दिया, दोनों की वैल्यू पुट की। यहां पर थोड़े से कुछ गणित के बड़े बेसिक 2-3 फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी, जो मैंने यहां फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। यहां आपका लगा a + b का होल स्क्वायर, यहां लगा आपका a - b का होल स्क्वायर। नीचे जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को और अगर एक्सप्लोर करना चाहो तो इनको देखो, मैं यहां थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। ये जो आपका पार्ट था, ये इनको अगर r - l का होल स्क्वायर है तो इसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो r - l और r - l लिख सकते हो, और इसी प्रकार r + l और r + l भी लिख सकते हो। तो एक बार ये दोनों ले लो, एक बार ये दोनों ले लो। तो जब एक बार ये दोनों लोगे तो क्या बनेगा? इतना तो बनेगा ना, a² - b², और फिर एक बार ये लोगे तो फिर से यही बनेगा। और जब सेम चीज दो बार लिखी होती है तो दो बार लिखने की वजह सीधा उस पर क्या लगा देते हैं? x²। जैसे मान लीजिए अगर x × x लिखा है तो उसकी सीधा क्या लिख देते हैं? x² लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार अगर हमारा a² - b² दो बार लिखा है तो सीधा उसका क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा? r² - l² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया, इस माइनस इनका मल्टीप्लाई किया तो r² से r² कैंसिल, l² से l² कैंसिल, और इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया तो यहां पर एक छोटी सी और समझ में आई कि जो बीच की दूरी जो l है वो इस r की तुलना में क्या है? बहुत छोटी है, इसलिए उसको क्या मान लिया? नगण्य मान लिया। 0 तो नहीं मान सकते, नगण्य का मतलब उसका कोई अस्तित्व तो नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 1,01,000 रुपए हैं तो आप किसी को क्या बताओगे? 1,01,000 है, यही कहोगे 1,00,000 है, या 1,00,000 में 1 रुपए कम है तो क्या कहो? तब भी कहो 1,00,000 है। क्यों? कि उस 1,00,000 की तुलना में वो 1 रुपए क्या है? नगण्य है। इसी प्रकार इस r की तुलना में जो l क्या है? नगण्य, तो उसको नगण्य मान लिया, उसको हटा दिया तो हमारे पास बचा e बराबर 1/4πε0 के 2πr/r⁴। एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो पावर बचेगी 3। तो इसके नेक्स्ट हमने यहां लिखा है E = 1/4πε0 के 2p/r³। और चूंकि यदि यही निकाय हमारा एक वैद्युत ध्रुव कहां किसी परावैद्युत माध्यम में ना होकर क्या होता? वायु निर्वात में, और वायु निर्वात के लिए k का मान होता है 1, वास्तव में इसका मान होता है 0.979, ऐसा कुछ होता है, लगभग 1 के इक्वल ही माना जाता है निर्वात और वायु के लिए। तो इस मतलब निर्वात के लिए 1 होता है, लेकिन वायु के लिए भी लगभग 1 ही होता है, 0.997 कुछ करके होता है। तो इसका मान कितना मान लिया? 1। तो E = 1/4πε0 2p/r³। मात्रक वही रहेगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये था एक्सिस यानी एक्सियल कंडीशन में, अक्षीय स्थिति में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्थिति में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।